We are doing chapter 5, that is legislature. And in our previous class, in my previous video, we have discussed bicameral legislature and separately discussed Rajya Sabha and Lok Sabha. Today we will discuss the function of parliament. What does the parliament do? Right? So here we will discuss what does the parliament do? What is the function of legislature? Do both houses of the parliament have similar functions? Is there a difference in the power of the two houses? We have two questions. First is, do both houses of the parliament have similar functions? जब हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट का, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि क्या दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, उनके फंक्शंस सिमिलर हैं? क्या इक्वली दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों के फंक्शंस इक्वल हैं? And the second question is there a difference in the power of the two houses? अगर इक्वल नहीं है, अगर दोनों के पावर डिफरेंट है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि उनके पावर में क्या डिफरेंस है. Apart from law making, the parliament is engaged in many other functions. The important function, the main function of parliament is to make law. But apart from law making, some other functions also parliament do. So one by one, we will see what are those functions. So first of all, we will discuss legislative function. The parliament enacts legislation for the country. ठीक है? Okay, तो we were seeing first function, legislative function ना. The parliament enacts legislation for the country. ठीक है? पार्लियामेंट जो है वो पूरी कंट्री के लिए लॉ इनैक्ट करती है, लॉ बनाती है. Despite being the chief law making body, the parliament often merely approves legislation. ठीक है? तो वो चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है, उसका मेन फंक्शन लॉ मेकिंग है. उसके अलावा भी पार्लियामेंट क्या करती है, कई बार केवल लेजिस्लेशन को अप्रूव करने का काम करती है. ठीक है? मतलब लेजिस्लेशन किसी और ने किया, उसको देखकर अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट कर देती है. द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न्ड. और ये आपने पिछले इसमें भी पढ़ा हुआ है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको कि सिविल सर्वेंट, जिनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एक्चुअल टास्क जो ड्राफ्टिंग का है वो वही परफॉर्म करते हैं. और पूरी बिल ड्राफ्ट करने के बाद, और कौन से ब्यूरोक्रेट्स, जिस मिनिस्ट्री का लॉ बनना है, जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई लॉ को बनाना है, तो उस मिनिस्ट्री से कंसर्न जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ड्राफ्टिंग करते हैं उस कंसर्न मिनिस्टर के सुपरविज़न में. और पार्लियामेंट क्या करती है, उसको कई बार सिर्फ अप्रूव करने का काम करती है. द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल are decided by the cabinet. जो सब्सटेंस होंगे और जो टाइमिंग होगा बिल का, वो कैबिनेट डिसाइड करती है. नो मेजर बिल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. ठीक है? और कोई भी बिल जो है वो जिस पर कि लॉ बनना है, वो जब तक कैबिनेट का उस पर अप्रूवल नहीं होता तब तक वो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होता. मीन्स जब भी किसी बिल पर लॉ बनाना है, अगर कोई बिल प्रपोज होता है तो पहले उस पर कैबिनेट का अप्रूवल ले लिया जाता है. ठीक है? मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल्स, बट दीज हैव नो चांस
ऑफ बीइंग पास्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो देखो जो एग्जीक्यूटिव हैं जो गवर्नमेंट में हैं तो उनके लिए तो चलो ठीक है कि उनके पास तो मेजॉरिटी है, लेकिन कोई अगर एक ऐसा मिनिस्टर जो कोई एक ऐसा मेंबर है पार्लियामेंट का जो कि किसी बिल को चाहता है कि उस बिल पर इनिशिएट करे पार्लियामेंट और उस बिल से रिलेटेड लॉ बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कैबिनेट का अप्रूवल हो, क्योंकि जब अगर वो कैबिनेट का अप्रूवल नहीं कराएगा तो फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट तो मेजॉरिटी में ना, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो बिल तो है पास वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले जो अदर देन गवर्नमेंट मतलब जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं अगर वो कोई बिल इनिशिएट करना चाहते हैं तो पहले वो पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है उससे अप्रूवल ले ले। तो हमने पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन देखा, उसमें देखा कि मेन फंक्शन तो उसका लॉ बनाना ही है, लेकिन साथ ही साथ वो कई बार सिर्फ अप्रूवल का काम करती है। ठीक है, मिनिस्टर कंसर्न जो है वो उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ड्राफ्टिंग करते हैं और उस ड्राफ्टिंग पर ठीक है डिबेट होता है और उस पर वोटिंग होती है। तो मेन काम जो है वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और कोई मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट से अदर देन गवर्नमेंट का मेंबर है कोई, तो और अगर वो बिल चाहता है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले वो कैबिनेट से अप्रूव कराए। Clear? The second function is control of executive and ensuring its accountability. पार्लियामेंट का दूसरा काम क्या है? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना और उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। उसको इस तरह से कंट्रोल करना एग्जीक्यूटिव को कि वो कंट्री के इंटरेस्ट में काम करे, जो पीपल के इंटरेस्ट में काम करे और वो कंट्री के लिए, कंट्री के पीपल के लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। ठीक है, perhaps the most vital function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remain responsible to the people who have elected them। ठीक है, तो शायद ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करे, उसको ओवरस्टेप जाने से रोके और जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, जिन लोगों ने उन्हें चुना है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहे। तो ये काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट जो है वही एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, अकाउंटेबल बनाती है, उसको इस तरह से कंट्रोल करती है कि वो अकाउंटेबल रहे पीपल्स के प्रति और रिस्पॉन्सिबल रहे। वी शैल डिस्कस दिस फंक्शन इन ग्रेटर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर। तो ये जो टॉपिक है इसको, क्योंकि ये कैसे कंट्रोल करती है ये एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ फंक्शन में हम ये देख लेते हैं कि एक फंक्शन पार्लियामेंट का ये भी है कि पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स एंड इंश्योर्स इट्स अकाउंटेबिलिटी। द थर्ड फंक्शन इज financial function. The third function of parliament is financial function. Government is about spending a lot of money on various matters. ठीक है, गवर्नमेंट को अब काम करना है तो छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको मालूम है कि पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है, और गवर्नमेंट जहाँ पर इतने अगर लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, तो उसमें लॉट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड होना ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। ठीक है, तो वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम? ये पैसा क्या वो उनकी अपनी जेब से थोड़ी ना होगा। अगर गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट किस पैसे से काम करेगी? ठीक है, एवरी गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन। तो ये पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेशन के थ्रू। हम जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से ही हमारे बेनिफिट के लिए काम करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने रिसोर्स कहाँ से रेज करती है? थ्रू टैक्सेशन। हाउएवर इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन and the way in which money is used by the government।
ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है वो टैक्सेशन को कंट्रोल कर, डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर जो है वो टैक्सेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, अगर मान लो कि कोई बहुत अननेचुरल सा कोई अगर टैक्सेशन अगर कोई गवर्नमेंट लगाने की कोशिश करती है तो उसका विरोध करता है और अपने तरीके से उसको अपोज करके गवर्नमेंट को इस तरह के काम करने से रोकता है। तो इस तरह से लेजिस्लेचर जो है वो टैक्सेशन को कंट्रोल करता है एंड द वे इन विच मनी इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है कि वो किस तरह से मनी को यूज़ कर रही है। गवर्नमेंट, भाई अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए किसी मनी को खर्च करने वाली है तो उसके लिए कितना रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट कहीं उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रही। ठीक है, अगर वो ले रही है तो वो उसको किस तरह से खर्च करने वाली है उसका ब्यौरा भी जो है वो लेजिस्लेचर लेता है और इस तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे की बर्बादी ना करे, टैक्सेशन का जो पैसा है उसको वो सही तरीके से यूज़ करे। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अब आप देखो कि अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाना चाहती है, ठीक है, कोई नया टैक्स लगाना चाहती है तो उसको लोकसभा से पहले अप्रूवल लेना होता है। पहले वो लोकसभा में उसको अप्रूव कराती है कि ये टैक्स जो है वो लगाने जा रही है। द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जो ये फाइनेंशियल पावर, पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल पावर है इसमें इन्वॉल्व होता है ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, टू द गवर्नमेंट को जितने भी ग्रांट्स मिलते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक, द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज़ स्पेंट एंड रिसोर्सेज दैट इट विशेस टू रेज। ठीक है, तो वो उसको जहाँ जहाँ से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं और जो टैक्स का कितना मनी है वो कितना स्पेंड करने वाली है उन सब की जानकारी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट देती है। द लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिसस्पेंड और ओवर स्पेंड। ठीक है, तो लेजिस्लेचर इसको कंट्रोल कैसे करता है? कंट्रोल उसको इस तरह से करता है कि वो ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे को गलत जगह पर इस्तेमाल ना करे और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, ना तो उसको मिस स्पेंड करे और ना ही ओवर स्पेंड करे। ठीक है, तो ये इंश्योर करने का काम अपोजिशन का होता है, जो कि लेजिस्लेचर, भाई गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में एक पार्ट जो है वो तो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, जो और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं अदर देन गवर्नमेंट वो अपोजिशन होते हैं और वो भी लेजिस्लेचर होते हैं। तो ये अपोजिशन एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दिस इज़ डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो कंट्रोल होता है जब भी कोई बजट जब गवर्नमेंट लाती है या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें खर्च हुई, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, तो ये सारा कंट्रोल जो है वो लेजिस्लेचर करता है। ठीक है, नाउ वी हैव सीन 3 functions. First function was legislative function, the second was control of executive and ensuring its accountability, and third we have seen financial function. Now the fourth function is representation. Parliament represents the divergent views of members from different regional, social, economic, religious group of different part of the country. पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी कंट्री के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के जो डाइवर्स पीपल हैं उन सब का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्योंकि हमारी पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेशन आता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, और इस तरह से पार्लियामेंट जो है वो पूरी पार्लियामेंट में वो सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि पूरी कंट्री को हर तरह के की चाहे वो कोई रीजनल एरिया हो, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप हो, सबका
उसको ऐसे अश्योर किया गया कि सबका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में होता है। तो पार्लियामेंट का एक फंक्शन क्या है, पूरी कंट्री के डाइवर्स लोगों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज डिबेटिंग फंक्शन। जैसे कि आपको मालूम है, पार्लियामेंट इज द लार्जेस्ट फोरम ऑफ डिबेट, ठीक है। तो डिबेटिंग फंक्शन भी इसका है। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन, ठीक है। उसके डिस्कशन के पावर पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर, ठीक है, क्योंकि ये डिबेट का सबसे बड़ा फोरम है और उसके डिबेट करने के पावर पर किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और साथ जितने भी मेंबर्स हैं वो विदाउट फियर कुछ भी कहने के लिए फ्री हैं और इसके लिए उनको इम्यूनिटी मिलती है, जिससे कि वो विदाउट फियर अपनी बात को रख सकें, ठीक है। This makes it possible for the parliament to analyze any or every issue that faces the nation, ठीक है। और जो ये विदाउट फियर मेंबर्स जो हैं वो अपनी बात पार्लियामेंट में रखते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ये पॉसिबल होता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी इशू को एनालाइज कर पाता है ठीक तरह से, ठीक है। दिस डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और इस तरह से जो डिबेट होता है, तो एक तरह से जो डिबेट है वो डेमोक्रेसी, हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को एक तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है और जगह और ज़्यादा स्टैब्लिश करता है। Now the next function is constituent function. The parliament has the power of discussing and enacting changes to the constitution, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इश्यूज़ को डिस्कस करती है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो उसको डिस्कस करके उसको चेंज करती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ बोथ द हाउसेस आर सिमिलर। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसको चेंज करने की या उसमें ऐड करने का कोई पावर है, तो इसमें दोनों ही जो हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के पावर इक्वल हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। और इस तरह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ हटाया जाना है अमेंड करके या उसमें कोई ऐड करना है, तो उसमें उसके लिए दोनों ही हाउसेस के पास इक्वल पावर है और स्पेशल मेजॉरिटी, दोनों ही हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ये चेंजेस जो है वो अप्रूव्ड होने चाहिए। द नेक्स्ट फंक्शन इज इलेक्टोरल फंक्शन। द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस। इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्टोरल फंक्शन में पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टोरल फंक्शन परफॉर्म करती है। जब भी वहाँ इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, तो ये अपना इलेक्टोरल फंक्शन परफॉर्म करती है और साथ ही साथ जब ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, ठीक है, जब ये उनको इलेक्ट करने का काम करती है तो ये इलेक्टोरल फंक्शन परफॉर्म करती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुडिशियल फंक्शन। द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये जो जुडिशियल फंक्शन करती है पार्लियामेंट, तो ऐसे तो जुडिशियल फंक्शन के लिए जुडिशरी है और जुडिशरी जो है वो जुडिशियल फंक्शंस को देखती है। बट पार्लियामेंट कब जुडिशियल फंक्शन करती है? जब प्रेसिडेंट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जब रिमूव करने की बात होती है, जब इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है, तो उस इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्लियामेंट जो है वो जुडिशियल फंक्शन करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि
पार्लियामेंट जो है वो कई तरह के फंक्शन करती है। लेजिस्लेटिव फंक्शन, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। द थर्ड इज फाइनेंशियल फंक्शन। फोर्थ इज रिप्रेजेंटेशन, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। डिबेटिंग फंक्शन, कोई भी ऐसा मैटर है उस पर डिबेट करती है और सबसे हाईएस्ट फोरम है डिबेट का। इसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का फंक्शन करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड और रिमूव करना है तो वो पार्लियामेंट में ही हो सकता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का फंक्शन जो है वो भी पार्लियामेंट में होता है। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जजेस को रिमूव करना, उनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है, जुडिशियल फंक्शन, वो भी पार्लियामेंट करती है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट देखा। नाउ वी विल डिस्कस पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। So we will meet in our next video. Till then, bye.